अ ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइन चैनल में। आज के जो वीडियो का अपना टॉपिक है वो ये है कि रिस्की पुट हमको कैसे बाय करना है। हम मार्केट से कोई भी इंडेक्स से रिस्की पुट कैसे बाय कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक में चलते हैं। मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू इस चीज़ को दिखाता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर से हम ट्रेडिंग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर हम इंडेक्स और स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि रिस्की पुट, अगर इंडेक्स में रिस्की पुट बन रही है, स्टॉक में रिस्की पुट बन रहा है, तो कैसे हम उसको बाय करते हैं। तो मैं मार्केट में आपको लेके चलता हूँ। कल का मार्केट का एग्जाम्पल है 28 मई का। तो 28 मई के मैं एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो हिस्टोरिकल डेटा, ये एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़र इंटरफेस है। ये एचडी लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे एचडी, ये है एचडी, ये इसका मीन है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा को आप जैसे ही टिक करेंगे, मैंने यहाँ पर टिक किया हिस्टोरिकल डेटा, यूज़र इंटरफेस यहाँ पर ओपन है। हिस्टोरिकल डेटा में हम सिंबल को सिलेक्ट करेंगे निफ्टी, एक्सपायरी है 30 का। ठीक है, हमको डेट जो सेलेक्ट करनी है वो 28 की है। डेट हमने सेलेक्ट कर ली 28 मई। यहाँ पर प्रीवियस कर लेंगे 9/14 से डेटा हमको देखना है। 9/14 से 9/14 से हम यहाँ पर डेटा देखेंगे। एक बार और प्रीवियस करेंगे 9/14। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्ले। जैसे ही हम प्ले करते हैं तो पहला टिक हम देखते हैं कि पहला टिक बाजार का क्या है, पहला टिक, पहला इंपैक्ट बाजार में क्या है। तो दिखाता हूं मैं आपको। सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट है 23,000 पर है, रेजिस्टेंस भी 23,000 पर है। और रेजिस्टेंस कैसा, रेजिस्टेंस है वीक टूवर्ड टॉप, रेजिस्टेंस है वीक टूवर्ड टॉप। सिनेरियो कौन सा है, सिनेरियो देखेंगे, सिनेरियो देखते हैं कि कौन सा सिनेरियो है। ठीक है, COA। सपोर्ट कैसा था, सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस कैसा था, रेजिस्टेंस था वीक टूवर्ड बॉटम। सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3। ऐसे केस में क्या करेंगे, बाय सी फ्रॉम एवरी EOS और EOD। हर एंड ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन से हम सिर्फ खरीदारी करेंगे, बिकवाली के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन बाजार में हुआ क्या, लेकिन बाजार में सिनेरियो पूरा चेंज था। कैसा था सिनेरियो, देखते हैं आगे। ये कब है, 9:15, मार्केट जब ओपन हुआ है तब टिक का डेटा है 9:15 का। प्ले करते हैं, उस दिन का चार्ट देखते हैं। बाजार कहां पास ओपन हुआ, ओपनिंग कैंडल जो बनी है 22,985, 985 में ओपन हुआ है बाजार। ठीक है, बाजार कब तक, 10 ओ क्लॉक तक, 10 ओ क्लॉक तक मार्केट वही मार्केट सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ मूव कर रहा है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अपनी 4 मैजिकल लाइन की। 4 मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। 4 मैजिकल लाइन की जो वैल्यू है 942 में हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। 950 उस समय वैल्यू कितनी आ रही थी, 946, 947 अप्रॉक्स, वही है 942 है। यहाँ पर यूएस की वैल्यू आ गई। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 997, 997 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ है 999। ठीक है, सेम लाइन है। उसके बाद 2 लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। फिर उसके बाद जो है EOR+1 भी हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। EOR+1, EOR+1 हम करेंगे तो 23,039 की भी हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। उस समय वैल्यू जब बाजार में लाइव थे तो उस समय 48 की वैल्यू आ रही थी, लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, बाजार कहाँ पहुंच गया, बाजार 923 होते होते रेजिस्टेंस कैसा हो गया, रेजिस्टेंस हो गया स्ट्रॉन्ग। स्टॉप कर देते हैं इसको, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की तरफ से मार्केट में बुलिश प्रेशर था, अब वो कैसा हो गया है, अब वो वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पर आ चुका है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी वीक टू टॉप हो रेजिस्टेंस और वो अपने ही प्लेस पर स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसे केस में जनरली मार्केट सपोर्ट और सपोर्ट -1 तक का बाजार रहता है। तो हम क्या करेंगे, S-1 मतलब EOS-1 की भी वैल्यू की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या है, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 22,950, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है EOS-1 की ये वाली वैल्यू। ठीक, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही 892 की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये 891, 892। ठीक है,
यहाँ पर EOS -1 की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमको अगर कॉल की बात करनी, अगर हम कॉल का ट्रेड लेंगे तो अब कहाँ से लेंगे, EOS -1। अभी तक हम सपोर्ट से ले रहे थे, लेकिन नहीं, बाजार में बुलिश प्रेशर होके वो वापस से स्ट्रांग हो गया। ऐसे केस में बाजार EOS -1 हमारे लिए सेफ हो जाएगा, ठीक है। EOS -1 हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। बाजार को हम आगे लेके चलते हैं 1020 में हम मार्केट को शिफ्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में 1020 लिख लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर हम प्ले करेंगे। मार्केट कहाँ पर चल रहा है, 22,985, स्टॉप कर देते हैं। बाजार अपने कहाँ पास पहुंच चुका है, बाजार अपने EOR पास पहुंच चुका है। बाजार EOR, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये EOR, मार्केट इस यहाँ पास पहुंच चुका है, EOR पर अपने पहुंच चुका है। तो क्या ये बाजार में सेफ है, नहीं। बाजार सुबह से ही वीक टू अ टॉप था, वीक टू अ टॉप होने के बाद स्ट्रांग हुआ। हो सकता है बाजार अपने एक डाइवर्जन ऊपर भी जा सकता है। ऐसे केस में बाजार में EOR से ट्रेड लेना हमेशा रिस्की होता है। कहां से लेंगे, अगर स्ट्रांग हो गए तो हम EOR+1 से लेंगे, EOR+1 से ही ट्रेड लेंगे। हुआ क्या, बाजार अपने EOR पर खड़ा हो गया था, बाजार अपने EOR पर था, ठीक है। यहां पर हम क्या देख लेंगे, हम यहां पर एक बार 2.0 को भी देख लेंगे। 2.0 मार्केट में क्या कह रहा है, 23,000 में, 23,000 में EOR को देख ले, सॉरी COA 2.0 को देख लेते हैं। ठीक इसी समय पर COA 2.0 क्या दिखा रहा है, COA 2.0 दिखा रहा है। देखिए कॉल साइड के राइटर कितना हैवली इंक्रीज है और पुट साइड के राइटर यहाँ है डिक्रीज हो रहा है, और कॉल साइड के राइटर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में हमको क्या पता चल रहा है कि मार्केट जब भी 23 के लेवल EOR पास पहुंचेगा, बाजार वहां से ही रिवर्स हो जाएगा, बाजार वहां से ही रिवर्स हो जाएगा। मतलब EOR, देखिए EOR की वैल्यू कितनी है, 92 की वैल्यू दिखा रही। यहां पर हमने लाइन ऑलरेडी मार्केट में 4 मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। बाय राइटर, सॉरी कॉल साइड के राइटर यहां पर हैवली इंक्रीज है, मतलब पता चल रहा है कि 23 मार्केट पहुंचेगा, यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ऐसे केस में हम रिस्की पुट की खरीदारी कर सकते हैं, रिस्की पुट की खरीदारी कर सकते हैं। देखिए ये रेड कैंडल कब बनी, 1025 की। हिस्टोरिकल डेटा में अभी कितना चल रहा है, 1022। मार्केट को थोड़ा सा और आगे रन होने देते हैं। कितनी वैल्यू चल रही मार्केट में, अभी 984 की वैल्यू चल रही, 984 की, ठीक है। 1024 हो चुका, 989 बाजार आ चुका। मार्केट का उस दिन का हाई कितना था, मार्केट का हाई था मार्केट का हाई यहां पर देख लेते हैं 998। देखिए एकदम डॉट टू डॉट हमारे EOR को यहाँ पर ये लाइन टच हुई, मतलब वैल्यू एकदम डॉट टू डॉट EOR को टच करी, ठीक है। ये एक रिस्की ट्रेड भी था। कैसे रिस्की ट्रेड था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर मार्केट जब ओपन हुआ है, तो मार्केट जो ओपन हुआ है, मार्केट EOR में ही ओपन हुआ है। तो ये मार्केट को सेकंड टाइम हिट कर रहा है। जब भी कोई वैल्यू सेकंड टाइम में हिट करेगी, चाहे वो सपोर्ट की हो चाहे रेजिस्टेंस की हो, वो अपने आप में कैसी होगी, वो अपने आप में रिस्की होगी, ठीक है। तो ये रिस्की है, लेकिन हमको COA 2.0 में ये साफ साफ दिख रहा है कि 23,000 में कॉल राइटर हैवली इंक्रीज है, पुट राइटर बहुत ज्यादा डिक्रीज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे केस में मार्केट 23,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में एक रिस्की पुट की बाइंग कर सकते हैं। हो भी सकता है कि मार्केट EOR+1 तक चला जाए, लेकिन हम COA 2.0 की हेल्प लेके हम यहाँ पर एक रिस्की पुट की खरीदारी करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा, हिस्टोरिकल चेन को हम ओपन कर दें। 1028 हो चुके हैं, बाजार 991 हो चुका है, 991 बाजार अभी इस कैंडल पल्स चल रहा है 991, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा, मैंने कई वीडियो में बताया है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस से हम ट्रेड लेंगे, ठीक उसके सामने वाली स्ट्राइक प्राइस को टिक करेंगे। हमने EOR से ट्रेड लिया है, ठीक इसके सामने वाली स्ट्राइक प्राइस को हम टिक करेंगे। जब हम इसको टिक करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आ रही, 936 या 936 अभी दिखा रही है, मॉर्निंग में 942 दिखा रही थी, 942, 946, 946, 942 ये वैल्यू दिखा रही थी। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ठीक उसके स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू। मतलब ये देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं, जो हमारा टारगेट रहेगा
यहाँ से लेके EOR से लेके EOS तक इस रेंज पर हमारा टारगेट होगा। टारगेट हम यहाँ पर मार्केट जैसे ही आएगा हम बुक कर लेंगे, हम ज्यादा डाइवर्जन का वेट नहीं करेंगे। लेकिन बाजार को जाना कहाँ है? बाजार को जाना है क्योंकि बाजार EOR से ऊपर वीक टू टॉप था, वीक टू टॉप होके भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में बाजार EOS -1 तक जा सकता है। तो जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो हाफ क्वांटिटी अपनी EOS में बुक कर लेंगे और हाफ क्वांटिटी को अगर रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है उनके अंदर, तो वो EOS -1 तक भी वेट कर सकते हैं। और मार्केट देखिए डॉट टू डॉट EOS -1 तक हिट किया, तो EOS -1 तक का ये ट्रेड दिया, ये रिस्की है। हमारा जो सेफ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम EOS में एक डाइवर्जन में हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिस्की पुट की बाइंग कर सकते हैं और अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही हम ये करेंगे। अगर नए नए आप ट्रेडर हैं, नए नए अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इस चीज को अवॉइड करिए, सेफ ट्रेड के बारे में सोचिए। और एक चीज और देखिए, जब बाजार EOS -1 आया है तो मैंने आपको बताया कि EOS -1 सेफ कॉल ऑप्शन होगा। तो बाजार देखिए डॉट टू डॉट इसको टच करने के बाद मार्केट एक डाइवर्जन अपना EOS तक, यहाँ पर EOS -1 से EOS तक बाजार यहाँ पर ट्रेवल किया। तो ऐसा डॉट टू डॉट LTP कैलकुलेटर के थ्रू मार्केट चलता है। हम रिस्की पुट की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखने हैं, तब हम खरीदारी करेंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को बिल्कुल ड्रॉप करिए कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।